सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम श्लोक का सस्वर वाचन कर रहे थे। आज इसी अवस्था में हम आज भी सस्वर वाचन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि हम कर रहे थे सस्वर वाचन में। यहाँ संस्कृत में श्लोक वे होते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं कि किस तरह से हम आने वाले समय में अपने जीवन को अच्छे दर्शन करते हुए जीवन जी सके, व्यवहारों का उचित ढंग से उपयोग कर सकें और इन सब बातों को करते हुए एक अच्छे व्यक्ति बन सके, आदर्श व्यक्ति के रूप में, आदर्श नागरिक के रूप में हम समाज में स्थापित हो। इसी कार्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, जिसमें कि इन श्लोकों का हम सस्वर वाचन कर रहे थे, जिसमें पाठ है त्रयोदशः पाठ सीता राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसके लिए ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, हम में से आप में से कोई एक इसे रीड कीजिए बेटा। चलिए मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं। लव्य सोनी बेटा, लव्य डॉक्टर मैम नहीं पढ़ रहा है वो, मैं पढ़ूं? बोल। हाँ जी, पढ़िए। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला, अनुराग, प्रविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करे तथा देश के गौरव का महसूस करे। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। इसी उद्देश्य कि भारत देश पर हम गर्व कर सकें। पुलकित बताइए, हम किस देश के नागरिक हैं? भारत देश के। और भारतवासी होने पर आपको गर्व है या नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि भारत भूमि में? मैम गर्व है मैम। क्यों है गर्व? क्यों आपको अच्छा लगता है कि आप भारत देश के नागरिक हो, कहीं दूसरे देश के नागरिक? क्योंकि मेरा भारत महान। क्यों महान है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्यों है महान, क्यों अच्छा लगता है मैम? क्योंकि भारत मैम एक ऐसा देश है मैम, पहले कोई मतलब किसी भी देश को परेशान नहीं करता है और मैम सबकी सहायता करता है। यस। और मैम बहुत सारे गुण हैं भारत में। हाँ मैम, भारत को तो सोने की चिड़िया बोलते थे पहले। यस मैम। इतना सारा प्रीशियस चीज, मैम भारत एक ऐसा देश है जहाँ मतलब एकदम अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको हक है कि कोई भी रिलीजन में जा सकता है वो मैम। और मैम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत। और गर्ल्स में से शैली, आप बताइए बेटा। शैली, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। मोक्ष, आप बोलिए। मोक्ष पिंचा, आप बोलिए बेटा। यस मैम। आपको आप भारत देश के निवासी हैं और इस पर आपको गर्व है। क्यों गर्व है, क्यों अच्छा लगता है भारत देश आपको? इस पर बताइए, क्यों अच्छा लगता है भारत देश आपको? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी अच्छी है, डेमोक्रेसी बोल। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं ठीक है, तो सही है। हाँ आगे बोलिए।
मैम भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा। हाँ, यस तो उसमें मैम। भारत मैम महान और है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हाँ, बिल्कुल। 22 लैंग्वेजेस मैम, अच्छा, और 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है, और मैम मान्यता दी गई है, पर मैम बहुत सारी बहुत लैंग्वेजेस सारे है। ऐसे भी लैंग्वेज जिनको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन मतलब बोलचाल में प्रयोग। वो है में मैम, कई हजारों भाषा है। तो सही कहा आपने। हाँ, और आगे देखिए, सीधी सी बात है, भारत हमें प्रिय है, कारण इसका ये है कि जिस तरह से हमें अपना घर प्रिय है। घर हमें हमारा यस मैम। क्यों अच्छा लगता है? घर तो सभी के होते हैं, लेकिन हमें अपने ही घर में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हमारे घर पर है, और जो हमारे जीवन को सुविधा और आरामदायक बनाती है, साथ ही साथ हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमारे घर पर ही होती है। तो इसलिए मैम सबको अपना घर ठीक उसी तरह से जिस तरह से भारत देश, एक व्यक्ति को घर पर रहकर क्या चाहिए होता है? आराम चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, सुख सुविधा की सारी चीजें चाहिए होती है, स्वतंत्रता उसे चाहिए होता है। इस तरह से आप भारत देश को अपने घर से कंपेयर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत देश में भी इसी प्रकार यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाज फसलों का उत्पादन किया जाता है, परिणाम स्वरूप हमारी भोजन की समस्या दूर होती है। इसके अलावा यहाँ पर खनिज संपदाओं का भंडार है, तो व्यापार व्यवसाय के लिए भी अच्छा है, तो जो पैसों की कमाई है उसके लिए भी अच्छा है, इसलिए अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं एक निश्चित समय पर आती है, जिसके कारण से व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि एक साल में कोई ऋतु आई है तो वो साल भर रहेगी, तो साल भर जैसे गर्मी आई है तो गर्मी साल भर रहेगी, तो व्यक्ति को गर्मी सहन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। यहाँ मौसम परिवर्तित होते रहता है, जो जीवन के अनुकूल होता है, मानव जीवन के अनुकूल होता है, इसलिए भी उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जीवन को जीने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए भारत देश को महान कहा गया है। तो आज की मैम मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ लीजिए, इसके बाद मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। बोलिए बेटा। ठीक है मैम, बाय मैम। किसी को कुछ पूछना था? पुनर्मिलामा मैम, पुनर्मिलामा। धन्यवाद, आज आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। अच्छा, पुनर्विलामा मैम। बाय मैम, पुनर्मिलामा। बाय। मैम बाय मैम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदया। पुनर्मिलान।